हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। तो खाना बना रही हूँ मैं अनुष्का के लिए, क्योंकि वो लंच लेकर के जाएगी स्कूल में। और अनुष्का के पापा जी के लिए, वो भी खाना लेकर के जाएंगे, जो कि अभी वो 2-3 दिन से खाना लेकर ही जा रहे हैं। तो अभी उनके लिए भी बना रही थी और अनुष्का के लिए भी। तो इस टाइम पर ना बहुत जल्दी हो रही है मुझे, और बहुत छोटी सी ही क्लिप मैं बना पाई थी, क्योंकि इतनी सुबह में ना या तो कोई और बना दे अब, और कौन बनाएगा। अनुष्का के पापा जी तो कभी इन चीज़ों के पास भी नहीं आते, और अनुष्का सुबह सुबह में वैसे ही स्कूल के लिए रेडी होती रहती है। तो मुझे खुद से ही एक क्लिप, मैंने सोचा कि चलो छोटी सी एक क्लिप बना लेते हैं। मन तो और भी था आगे को बनाने को, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह सुबह में ना काम बहुत फैल जाता है। दोनों का लंच पैक करना और फिर अपना साथ के साथ चाय भी देना, बहुत सारी चीज़ें देखना। तो इस वजह से फिर आगे नहीं हो पाया। और मुझसे ना सब्जी भी नहीं हो रही थी एक हाथ से, जैसे कि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था तो पता नहीं चल रहा था कि सब्जी मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर लंच वगैरह लगा करके उनको दे करके, चाय दे करके, वो तो चाय वगैरह पी करके और अपने अपने लंच ले करके चले गए हैं। और मैं लग गई हूँ फिर अपने काम पर, क्योंकि चाय वगैरह पीती नहीं है तो किसका इंतज़ार करना है। फिर फटाफट से अपना काम शुरू कर देते हैं। और मट्ठा भी मैंने ना तभी चला लिया था, क्योंकि अनुष्का के पापा जी मट्ठा मतलब चाय, लस्सी, जो भी आप बोलते हो, वो लेकर के जाते हैं। वैसे हमारे जो मायका है वहाँ पर चाय ही बोलते हैं इसको, और यहाँ पर भी चाय बोलते हैं। कभी कभी मट्ठा इसलिए बोल देती हूँ, हो सकता है किसी की को के यहाँ पर मट्ठा बोलते हो, तो मैं कभी कभी बोल देती हूँ, बाकी हम चाय ही बोलते हैं इसको। तो चाय मैंने सुबह में ही चला ली थी, और सुबह में चला ली थी तो ये भी काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक बोतल मैंने चाय उनके लिए भर कर दी थी। अनुष्का को तो खैर चाय वगैरह से सुबह में क्या ही करना, क्योंकि वो तो स्कूल से जब आ जाती है दोपहर के टाइम, जब वो खाना खाती है तब वो चाय वगैरह लेती है, चाय दही जो भी उसका मन होता है। तो अभी मैंने जो बची थी चाय एक बोतल भरने के बाद, वो मैंने एक लोटे में कर दी है। और बस इतनी ही हमको बहुत है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे भी वो नहीं ले जाते हैं तो हमें ऐसे ही पशुओं को ही डालनी पड़ती है। मैंने कहा इससे अच्छा है कि वो ले जाएंगे तो सही रहेगा। तो अभी वो ले गए, उनके बाद जाने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो ये था कि चलो अपना काम कर लेते हैं। और काम पर जितनी लेट लगते हैं फिर वो उतना ही लेट हो जाता है, और जितनी जल्दी से लग जाते हैं वो उतना जल्दी भी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि किचन में ना सुबह के टाइम इतना सामान फैल जाता है, इतना सामान फैल जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सामान फैल जाता है। फिर ना किचन भी छोटी लगने लगती है। जब जैसे कि अभी मैं काम कर रही हूँ फिर तो ठीक ठाक लगेगी, लेकिन जब सुबह में सामान फैलता है तो ऐसा लगता है किचन और बड़ी होनी चाहिए। लेकिन किचन चाहे कितनी ही बड़ी हो, सामान उसमें फैल ही जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने संगवा करके रखी हैं अच्छे से, बर्तन वगैरह। और जो बर्तन साफ़ होने हैं, गंदे हो रखे हैं, वो मैं साथ के साथ सिंक में रखती जा रही हूँ। मैंने पतीली भी ना उसमें से मट्ठा छाछ जो निकाल करके, और वो भी मैंने उसमें रख दिया, क्योंकि मैं ना छान करके ही रखती हूँ को, मैं ऐसे नहीं भरती हूँ। तो मैंने छान करके और उसमें लोटे में भर के फ्रीज में रख दी है। अभी तो यहाँ पर ये ही काम चल रहे हैं, बाकी का अब फिर मैं करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन भी साफ साथ ही साथ हो जाएंगे तो मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर एक ये तो हो जाएगा कि हाँ इधर की साइड से मैं फ्री हो गई हूँ, फिर मुझे बार बार किचन की टेंशन नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले किचन का ही काम निपटा लेते हैं। और किचन का काम भी ना इतना कम नहीं होता है कि एकदम से ख़त्म हो जाए, काफ़ी टाइम लगता है किचन का काम करने में। तो उसके बाद फिर किचन का काम ख़त्म करने के बाद थोड़े से कपड़े थे, तो मैं इनको इसलिए ले आई थी क्योंकि ये मुझे गंदे से लग रहे थे। तो मैं देख रही थी ऐसे इस तरह से महक ले रही थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इनमें गंदे कौन से हैं, कौन से साफ़ है। ये गंदा है क्योंकि ये अनुष्का ने उसने पहना था रात के टाइम, मैंने देखा था उसे। तो ये भी धुलेगा। और जो कपड़े साफ़ हैं उनको, तो गंदे कपड़े ज़्यादा निकले यहाँ पर, साफ़ कपड़े तो एक दो ही निकले थे, तो वो मैंने सब एक साइड में कर लिए हैं। बाकी के जो साफ़ हैं उनकी तह करके और मैं रख दूँगी। और जैसे ही लाइट आएगी इनको मैं मशीन में लगा दूँगी, तो ये भी कपड़े भी धुल जाएंगे और मेरा साथ के साथ वैसा काम भी चलता रहेगा।
कपड़ों की तह करने के बाद जो भी थोड़े से कपड़े थे ना, उनको मैं लेकर के आ गई हूँ अंदर रूम में। तो इनको इनकी जगह पर लगा दूँगी, जहाँ जहाँ पर भी जैसे भी मुझे रखने हैं इनको इनकी जगह पर लगाने के बाद फिर बाकी का भी तो काम। और ना मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं ना, तो पूरा सूट मेरा आगे से भीग गया है, क्योंकि हो जाता है पानी से, तो वो भीग गया है। पर ये है कि अभी सर्दी नहीं है, अगर सर्दी होती है ना तो फिर तो बहुत वो लगता है, बहुत आलकस सा लगता है अगर कपड़ा भीग जाए। लेकिन अभी ना सर्दी नहीं है तो चलता है, और गर्मियों में तो बहुत जल्दी से सूख जाता है अगर भीग भी जाता है। तो अभी यहाँ पर कुछ कपड़े और थे जो मैंने अनुष्का के पापा जी कपड़ों पर प्रेस की थी, तो वो कपड़े भी मैं लेकर के आ गई हूँ इधर। मैंने कहा कपड़ों वाला काम चल रहा है तो इसको ख़त्म ही कर देते हैं। पहले उधर तय की है, फिर उनको रख कर के आई हूँ, और जो गंदे कपड़े थे उनको मैं इधर मशीन की तरफ ले कर के आई हूँ, मशीन में डाल दूँगी। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो जैसे कि बरसात आई थी तो मैंने अंदर डाल रखे थे, कुछ वॉशिंग मशीन के ऊपर ही डाल रखे थे सुखाने के लिए, तो वो भी मुझे नहीं लग रहा इस तरह से सूख पाएंगे। मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ पर डाल देते हैं। वैसे तो अभी इतना साफ़ मौसम नहीं हो रहा है, पर हवा चल रही है हल्की हल्की, तो उससे भी ना कपड़े बड़े आराम से सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पर टांग दिया है। और देखिए अभी मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि उस दिन आपने शायद देखा होगा कि मैंने ना बेड के कपड़े सुखाए थे, तो कपड़े तो मैंने सुखा लिए हैं इस वाले बेड के। और उस दिन ना दो मन हो रखे थे मेरे कि मैं सुखाऊं या नहीं सुखाऊं, दो मन हो रखे थे। लेकिन बाद में मैंने क्या किया कि कपड़े सुखा दिए। और सच बताऊं ना, क्योंकि पहले वहाँ जब मैं सोच रही थी ना तो बादल बादल से आ रहे थे, और फिर सोचा कि बादल आ रहे हैं तो फिर क्या ही धूप लगेगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि हल्के हल्के बादल कम हो गए हैं, और मैंने डाल दिया कपड़ों को। और सच बताऊं, कपड़े डालने के बाद जो धूप निकली थी ना, बहुत तेज़ वाली, कि कपड़े इतने अच्छे से सूख गए बेड के, बहुत अच्छे से। लेकिन उस दिन के बाद अभी तक धूप नहीं निकल रही है, क्योंकि मैं सोच रही थी दूसरे वाले बेड के भी कपड़े सुखा लूँ। और मैंने जैसे कि ये है कि साथ के साथ जब भी धूप, अब ऐसा तो है नहीं, मौसम भी ख़राब रहता है, बीच में धूप भी निकल आती है, तो यही रहता है कि जिस दिन भी धूप निकले उसी दिन मैं फटाफट से कपड़ों को सुखा लूँ, वरना इनका ना धूप का कोई पता नहीं है कब निकले कब नहीं निकले। तो अभी ये ना जो हमारा बेड का सिराना है, ये मैं उस दिन साफ़ नहीं कर पाई थी, तो आज मैं सोच रही हूँ कि चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो इसमें भी ना यही बोतल वगैरह, और जैसे कि पूजा का सामान जो होता है, जितना भी पूजा का सामान होता है, जैसे कि इसमें बत्ती बनी हुई है वो रखी है, और क्या है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, माचिस है, और जो हमारा दीपावली का सामान है, जैसे कि हम दीपावली पर घर को सजाते हैं वो सामान है। ये हमारी तुलसाजी मैया की चुनरी हैं जो मैं उड़ाती हूँ सर्दियों में उनको। और ये सारे सामान इस बेड के सिराने में ही रख के रखती हूँ मैं। माला है जो दीपावली पर हम माला लगाते हैं घर में, वो भी है। तो वो सब मैंने इस बाहर निकाल ली है पहले, और इसको अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं वापस से उसमें रखूँगी। तो अभी मैंने रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने इसमें पहले ना अच्छे से साफ़ किया, फिर इसमें गीला कपड़ा लगाया, फिर वो सूख गया, तब मैंने उसके बाद ना सामान रखना शुरू किया है। तो अभी फटाफट सभी सामान को मैं अंदर रख दूँगी, जो भी सामान है उसको सबको अंदर रख दूँगी, जैसे कि हमारा अच्छे से ना सामान सेट हो जाए। कुछ ये बोतल हैं जो फ्रीज की हैं, और वैसे तो मुझे बोतल नहीं मिल रही थी, और आज मैंने देखा कि इसमें एक बोतल निकल आई, जबकि मैंने बहुत ढूंढा था कि मुझे बोतल मिल जाए, नहीं मिली थी। तो अभी यहाँ पर मैंने वो सब रख दिए हैं सामान, और अभी यहाँ से सामान रखने के बाद बेड पर भी कपड़ा लगा लेते हैं, धूल मिट्टी जो भी होगी वो साफ़ हो जाएगी। अब ये है कि मेरा बेड का काम ख़त्म हो गया है, इस बेड का ना सुखाना करना जो भी है वो मेरा ख़त्म हो गया है। और बेड के कपड़े सुखाना भी सच बताऊँ इतना आसान नहीं है। बेड के कपड़े सुखाने में ना बहुत वो टाइम लगता है, पर चलो अच्छा है कि आज ना ये काम मेरा निपट गया है, मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरे वाले बेड में ना, इसमें जैसे कि पुराने वगैरह कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे ये वो, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें तो ना जैसे कि वो है रजाई हैं, गद्दे हैं, वो है, तो वो तो उनमें तो मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, थोड़ा इसी का मुझे ज़्यादा था, और ये मेरा काम पहले ही ख़त्म हो गया। तो अभी मैंने बेड की सफाई कर दी है, अच्छे से उसको साफ़ भी कर दिया है,
जो भी मुझे साफ़ सफाई करनी थी उसकी वो पूरी कर दी है। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। अगर धूप निकलती ना तो अब तक तो मैं बहुत काम निपटा लेती। बस अभी 2-3 काम निपट पाए हैं। बेड साफ़ हो गया है, कूलर साफ़ करके खड़ा कर दिया है, और एक हाँ मैंने नीचे वाली अपनी संदूक साफ़ कर दी है। ये 3 काम निपट पाए हैं अभी तक, वरना कोई भी काम नहीं निपट पाया है। पर ये है कि अब जैसे ही बरसात बंद होगी, धूप निकलना शुरू होगा, सबके घरों में यही काम शुरू हो जाएंगे। बिस्तर वगैरह को सुखाना है ना, बेड संदूक इनको साफ़ करना, अब ये ही काम चलेंगे। तो कोई नहीं, हम भी धीरे धीरे कर लेंगे जैसे ही धूप निकलेगी। अब ये अपने हाथ में तो है नहीं कि धूप को निकालना है ना, वो तो भगवान जी की मर्ज़ी है। जिस दिन वो निकालेंगे तब भी हम ये सब काम कर सकते हैं। और हमारे कान्हा जी के बर्थडे के बैलून देखे धीरे धीरे कितने कम हो गए हैं। टाइम के उससे ना हर चीज़ कम हो जाती है। इनको देख कर के पता चल रहा है कि टाइम जैसे बीतता है ना, हर एक चीज़ फिर वो धीरे धीरे इस तरह से ही कम हो जाती है। जैसे कि हमारे बैलून कम हो गए हैं, ये ना इसमें से धीरे धीरे सभी बैलून फूट चुके हैं। कुछ रह गए हैं तो मैंने इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ, क्योंकि अनुष्का ना कभी उसका मन होता है वो तो इनको इधर उधर हाथ से के कभी इधर को मार कभी इधर को, इस तरह से खेलती रहती है। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया है। मैंने कहा नहीं, मैं इसी तरह से सोफे पर ही डाल करके इनको छोड़ रखा है। जब उसका मन होगा वो खेल लेगी, और जब ये फूट जाएंगे तो वैसे भी बाहर ही चले जाएंगे। इतने दिन ही अंदर रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर पोछा भी मेरा लग चुका है, जो कि मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी, वो मेरा काम पूरा हुआ। और उसके बाद मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैंने देखा कि लाइट भी आ गई है, और मशीन मुझे लगानी ही थी, तो सोचा कि क्यों ना मशीन लगाई जाए। फटाफट से मशीन को कर लिया है साइड, और लगाना इसको शुरू कर दिया है। तो अभी इसकी पाइप वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि पाइप ना लगी नहीं है, तो उसको भी लगाऊंगी पाइप को। और मशीन में पानी चला दूंगी, जिससे कि अभी ना ये टंकी ना थोड़ा कम पानी दे रही है। तो मुझे इससे अनुष्का के पापा जी को इसे ना साफ़ करवाना है। और सुबह में क्या होता है कि सुबह में टाइम मिलता नहीं है, दोपहर में वो आते नहीं हैं, फिर वो रात को आते हैं। तो रात को तो मैं बोलूँगी नहीं कि आओ इसको सही करो, क्योंकि ना जब टंकी का काम करते हैं तो पूरे भीग जाते हैं, और मौसम इस तरह का है नहीं कि रात को भी भीग जाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि देखूँगी जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, अनुष्का के पापा जी घर पर होंगे, घर पर तो मुश्किल ही होंगे, सुबह के टाइम देखूँगी किसी दिन उनसे ठीक कराऊँगी। और अभी नहाने के बाद यहाँ पर मेरा चल रहा है नाश्ता। नाश्ते में मैं ले लिया है मैंने दूध, और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खट्टे मीठे अपने नमकीन, वो ले लिए हैं। उनको खाने लगी हूँ, दूध को पीने लगी हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही थी। तो सोचा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं और फिर बनाएंगे खाना। तो फिर खाना बनाऊंगी, अभी नाश्ता कर रही हूँ। आप सब भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, और मैं भी करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये वाले नमकीन। एकदम से ना जैसे कि चाय छोड़ी है तो कुछ ना कुछ खाने का मन तो होता है। अब देखते हैं चाय छोड़ने के बाद भी कितना वो होता है। अगर होता है तो ठीक है, वरना चाय फिर पीनी ही पड़ेगी। वैसे अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कुछ हुआ तो है, मुझे लग रहा है कुछ आराम। बाकी का आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी मशीन में जो मैंने कपड़े डाले थे ना, वो धुल गए हैं, और जल्दी ही धुल जाते हैं, इतने बहुत ज़्यादा तो गंदे हैं नहीं। तो वो धुल गए, सोचा कि चलो साथ के साथ कपड़े भी निकाल लेते हैं, क्यों ही काम को बढ़ाना है ना, जो काम में टाइम से निपटा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़े सभी ना निकालना शुरू कर दिया है। मशीन में से निकालने के बाद पानी में निकालना शुरू कर दिया है। अभी मैंने फिर सोचा कि चलो टप में ही निकाल लेते हैं, इसमें ही अच्छे से निकल जाएंगे। वो कपड़े ज़्यादा हैं, अगर कम होते हैं तो मैं बाल्टी में भी निकाल लेती हूँ, ज़्यादा होते हैं थोड़े तसले में, और अब तो मैं टप में ही निकाल रही हूँ। तो इतने ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, पर हाँ थोड़े से एक्स्ट्रा हैं कपड़े। तो उनको मैं अभी पानी में निकाल लूँगी, तो 3-4 बार निकाल लूँगी अच्छे से, और फिर मैं उनको सुखा दूँगी। जो सफ़ेद कपड़े हैं उनमें नील भी लगाना है, और फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। जो सुबह वाला है ना, वो पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने खाने की भी तैयारी की थी। तो अभी यहाँ पर देखिए धूप निकल आई है। सुबह में मौसम कैसा हो रहा था आपने देखा था कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, लेकिन अभी देख सकते हो आपकी धूप निकल आई है। मैंने सोचा कि इससे बढ़िया क्या चीज़ होगी कि मैंने कपड़े धुले और धूप निकल आई, तो क्यों ना साथ के साथ कपड़ों को डाल दूँ। वैसे साथ के साथ ही डालती हूँ,
क्योंकि मशीन में तो बस इतनी देर के लिए कपड़े रहते हैं जब तक धुलते हैं और सूखते हैं। उसके बाद तो तुरंत से कपड़े निकाले और डालना शुरू कर दिया। क्योंकि ना मुझे ऐसे जैसे कि इसमें कपड़े सूखे हुए हैं धुले, तो मुझे ऐसे ना तो नींद आएगी ना ही मैं आराम कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा दिमाग पूरी तरह से अपने काम पर रहेगा। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी छोटा बड़ा काम है ना, उसको मैं सभी को निपटा करके और फिर और किसी काम पर लगूँ। तो अभी यहाँ पर कपड़े सुखाना शुरू कर दिया। और कपड़े इतने थे कि दोनों ना ये रस्सियाँ भर गई थी अच्छे से। काफ़ी कपड़े हो गए थे, धीरे धीरे करके पूरी रस्सियाँ भर गई थी। पर चलो कोई नहीं, भर गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कपड़े धुले हैं तो रस्सियाँ तो भरेंगी ही। और अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो लगभग सुखा चुकी हूँ मैं। थोड़े से कपड़े और रहे हैं, उनको भी सुखा दूँगी और फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। अभी ना छोटा सा जो यहाँ पर जगह है उसमें से ना हमारा ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे इधर से, क्योंकि इधर की साइड में ही वो खड़ा हुआ है ट्रैक्टर, तो उससे दिखाई दे रहा है। मैंने भी ना अभी देखा है, इसमें से ही मेरी निगाह एकदम से नज़र वहाँ पर पहुँची। मैंने कहा ये क्या दिखाई दे रहा है, फिर बाद में पता चला कि ये तो हमारा ना ट्रैक्टर ही दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पर कपड़े सुखा दिए हैं और उसके बाद ना थोड़ा सा मशीन को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि साथ के साथ ना मैं इसको साफ़ करके अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ करके तब मैं इसको छोड़ती हूँ, ऐसे नहीं, क्योंकि फिर निशान बनते हैं, पानी के भी निशान बन जाते हैं। तो अभी मैं लगाऊंगी कपड़ा पूरी मशीन पर अच्छे से, जिससे कि ना इस पर कोई भी निशान, दाग धब्बे कोई भी हो, क्योंकि पानी के भी निशान बनते हैं, तो वो सब साफ़ हो जाए, कोई भी इसमें निशान ना रहे। तो उसी को मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ और मशीन को थोड़ा सा खुला छोड़ दूँगी, जिससे कि इसमें अच्छे से हवा लग जाए। और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।